खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम हिकमत की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जी उठे मसीह के मुतल्लक फरिश्ते के पैगाम पर बात की थी। आज हम जी उठे मसीह के साथ शराकत के तजर्बे पर बात करेंगे। इससे पेशतर कि हम जी उठे मसीह के साथ शराकत के तजर्बे पर बात करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जर्नल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर जी उठे मसीह के साथ शराकत के तजर्बे पर बात करते हैं। इसके लिए एक हवाला लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा और उसका 24वां बाब आयत नंबर 13 से आयत नंबर 35 तक अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है और वो इन सब बातों के बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हो कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लीपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो सब उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरगदी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया
वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमऊन को दिखाई दिया है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। इस पढ़े गए हवाला के अंदर जो एक वाक्या, उसकी तरतीब कुछ इस तरह है। नंबर 1, 24वें बाब की आयत नंबर 13 और 14 के मुताबिक 2 शागिर्द बाद दोपहर अमाउस की राह पर जा रहे थे। और नंबर 2, लूका 24वें बाब की आयत नंबर 15 और 16 के मुताबिक यीशु अजनबी मुसाफिर की तरह उनके साथ सफर कर रहा था। और नंबर 3, लूका 24वें बाब की आयत नंबर 17 से आयत नंबर 24 के मुताबिक दोनों शागिर्द यीशु मसीह को अजनबी मुसाफिर समझते हुए गुजरे दिनों का वाक्या बयान करने लगे। और नंबर 4, लूका 24वें बाब की आयत नंबर 25 से आयत नंबर 27 के मुताबिक यीशु बतौर अजनबी मुसाफिर उन वाक़यात पर नविश्तों की रोशनी डालता रहा। और नंबर 5, लूका 24वें बाब की आयत नंबर 28 से आयत नंबर 29 के मुताबिक दोनों शागिर्द यीशु मसीह को अजनबी मुसाफिर समझते हुए ही अपने पास रात ठहरने की दावत देते हैं, और यीशु उनके पास ठहरने के लिए रजामंद हो जाता है। और नंबर 6, लूका 24वां बाब आयत नंबर 30 से आयत नंबर 32 के मुताबिक यीशु मसीह ने खाना खाते वक्त अपने आप को उन पर जाहिर किया और उनकी आंखें खुल गईं। और लूका 24वें बाब आयत नंबर 33 से आयत नंबर 35 के मुताबिक दोनों शागिर्द रूहानी जोश से भरे हुए यरूशलेम में 11 शागिर्दों के पास जी उठे मसीह की खुशखबरी सुनाने वापस लौट गए। याद रहे, इस वाक्या में 2 किस्म के तजर्बात और उनका नतीजा वाज़िह तौर पर हमें नजर आता है। याद रहे, जी उठे मसीह के साथ शराकत के पहले तजर्बे में शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ एक अजनबी की तरह सफर करते हुए हम देखते हैं, हमें नजर आते हैं। और नंबर 2, शागिर्दों की आंखें बंद थी, इसलिए वो मसीह को ना पहचान सके। नंबर 3, अजनबी की तरह यीशु मसीह उनसे बातें करते रहे। और नंबर 4, दोनों का अकीदा यीशु मसीह की बाबत बतौर अजनबी है। नंबर 5, दोनों का अकीदा मसीह के जी उठने की निस्बत भी बतौर अजनबी है। और नंबर 6, लेकिन मसीह ने उन पर नविश्तों के भेद को खोल दिया। और नंबर 7, जी उठे मसीह के साथ बतौर अजनबी शराकत का तजर्बा ये हुआ कि उनके दिल जोश से भर गए। और जी उठे मसीह के साथ शराकत का दूसरा तजर्बा इस तरह है कि जी उठे मसीह के साथ जो दूसरा तजर्बा है बतौर अजनबी दोनों शागिर्दों के घर पर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह बतौर अजनबी उनके कहने के मुताबिक, उनकी जिद करने पर यीशु मसीह उनके घर में ठहरा। और नंबर 2, लेकिन दोनों ने मसीह को बतौर अजनबी मुसाफिर उसे मजबूर किया कि हमारे साथ रहे। और नंबर 3, मसीह उनके साथ अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और नंबर 4, मसीह उनके साथ खाना खाने बैठा बतौर अजनबी। और नंबर 5, मसीह ने रोटी लेकर बरकत दी, और यहाँ मेहमान जो है वो मेज़बानी करता हुआ हमें नजर आता है। और याद रहे, छठे नंबर पर दूसरे तजर्बे का फायदा क्या हुआ कि उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और इस तजर्बे का नतीजा क्या निकला? खुशखबरी सुनाने के लिए वो यरूशलेम को लौट गए। सब इस वाक्या, सारे सफर का, सारे वाक्या का, सारे तजर्बा का जाकर उनसे बयान किया। इस वाक्या से हम 10 सबक सीखते हैं, या इसमें 10 इसबाक हमारे लिए मौजूद हैं। नंबर 1, जी उठे मसीह के साथ बतौर अजनबी चलना काफी नहीं है।
नंबर 2, जीवते मसीह के साथ बतौर अजनबी बातें करना काफी नहीं है। नंबर 3, जीवते मसीह के साथ महज अकीदा रखना काफी नहीं है। नंबर 4, अगर मसीह नविश्तों के भेद ना खोले तो भेदों का समझना मुश्किल है। नंबर 5, नविश्तों के भेद सुनकर जोश से भरना काफी नहीं है। नंबर 6, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे तजर्बे की भी अशद जरूरत है। नंबर 7, ताकि हम मसीह को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करें, और वो हमारे साथ रहना चाहता है और वो हमारे साथ रहे, तो जो उसको नापसंद है उसे दूर करें। और नंबर 8, मसीह की कुर्बत, दोस्ती, मोहब्बत, रफाकत, शराकत से नई रोशनी, नई कुव्वत, नया जज्बा हासिल होता है। और नंबर 9, हमारी दुआ होनी चाहिए कि मसीह हमारी आंखें खोले ताकि हम मसीह को, उसके नविश्तों को ठीक तौर पर जान सकें, पहचान सकें। और नंबर 10, जो लोग मसीह को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो बरकत, खुशी, जोश और जज्बा से भरे हुए अपने तजर्बे दूसरों को शेयर करते हैं। यही हकीकी जीवते मसीह के साथ शराकत है, यही हकीकी ईद है। अगली वीडियो में हम मसीह का जी उठना 5 बातों का बायस हुआ, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।